सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुर पूरा पाया। तेरे पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। कवन वडाई कैसको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देहो। नानक दर सरिता, जुगो जुग अटल। शब्द ब्रह्म सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर धन धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी बाला प्रीतम, जिस बारे आप रोजाना ही हर सिख अपनी जुबान अपनी रसना तो ये बचन उच्चारण करता है कि श्री हरकृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। ऐसियां महान वड्याइयां दे मालक धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी दी चरण छो प्राप्त ये पावन स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरुमुख प्यारिओ, मालक दी बख्शिश है कि आप सतगुरु दे हजूर बैठ के जां दूर दराडे तो आईयां संगतां जो इस पावन स्थान दियां यात्रा कर रही हैं, जां दूर दराडे बैठे हुए वो सरबत संगतां ਜਿਹੜੀਆਂ चढ़दी कला चैनल दे राही गुरबाणी का आनंद मान रही हैं। दास तो पहला सतगुरु जी की अमृत बाणी आसा जी की वार गुरमुख प्यारियां पासों बड़ी ही भै भावनी अंदर सहज अंदर और आप जी सरबत संगतां बड़े अदब अंदर साहब की बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सो। लड़ी अंदर मालक जी का बचन जो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने रामकली राग अंदर बख्शिश किया है, जिसका पाठ गुरु के वजीर
भाई साहबरां पासों आप जी ने सवन किया है। इस वचन अंदर साहब जी ने जो बख्शिश की है, मालक रहमत करे वो बख्शिश असीं अपनी झोली विच, अपने हिरदे की झोली च पा सकीए। आप उपदेशै समझै आप, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल। जो सतगुरु की बाणी है, इसका पाठ करना, पाठ सुनना, वो इसलिए कि असीं अपने मूल नूं बुझ सकीए, समझ सकीए। मूल पछाणै तां एको जाणै। साडे सारियां दा मकसद है अपने मूल नाल जुड़ना। कई बार मन नूं संबोधित करके, मुखातिब करके आख्या जाता है कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। कि भाई अपने मूल ना जोड़, अपने असले ना जोड़। इसलिए आओ सतगुरु कृपा करना सी अपने मूल नाल, असले नाल जुड़ सकीए। सारे जने गुरु साहब अगे सीस झुका के बड़े ही भावना दे नाल गुरुदेव अगे ये असीस ते बख्शीश लई अरदास करिए कि मालक आप साडे उत्ते रहमत करो। ते सारे जने मालक दे चरनां विच हाजरियां लवाइए। आप जी रसना करो पवित्र, बड़े प्यार विच, भै भावनी विच आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। करो कृपा जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु जी ने अज दे इस पावन बचन अंदर जो बख्शिश की है, जो रहाओ दा बंद है, जो केंद्र भाव है शब्द दा, गुरुदेव महाराज कहते ने कि भाई एक ऐसा तमाशा है, एक ऐसा खेल है, वो खेल बड़ा हैरान कुन है। एक ऐसा तमाशा जिसनों बयान नहीं किया जा सकता, जिसनों दसिया नहीं जा सकता, जां जिस बारे कोई भी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। वो साडे ज्ञान इंद्रियां की पकड़ विच भी नहीं है। इत्थे बचन है पातशाह दा कि वस्त अगोचर है। पातशाह कहंदे ने अचरज किछ कहन ना जाई। ये बड़ा आश्चर्य है, हैरान कुन है कि उस बाबत कुछ क्या नहीं जा सकता, उदी कुछ व्याख्या नहीं की जा सकती। क्यों? वस्त अगोचर, वो जिहड़ी वस्तु है अगोचर है, जिहड़ा साडी इंद्रियां दी पकड़ विच नहीं है। क्योंकि साडे ज्ञान इंद्रे हन जो बाहर तल दा सब कुछ वेखते हैं, पर कहंदे ने गुरु कोल ऐसी एक वस्तु है, उस वस्तु नूं पछानना, जानना, उसकी पकड़ करनी, उसकी पहचान करनी, ये बड़ी एक औखी जी गल है, विचित्र है। हालांकि साहब दे बचन जदों असी पढ़ते हाँ तो सतगुरु ने ऐसे बड़े सवाल साडे जीवन च रखे ने, ताही सिख रोजाना जिस वेले गुरुदेव दी बाणी दा नितनेम करदा है तो वो हाथ जोड़ के कहता है, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरु जी वो एक मालक बारे मैनू बुझा दियो, मैनू समझा दियो, मैनू सोझी दियो। क्योंकि जे मैनू उस वस्तु की सोझी नहीं आई, पहचान ना हुई, उस वस्तु नाल मेरी सांझ ना बनी, की जीवन में घटेगा। गुरुदेव महाराज कहते ने बिन सतगुरु सेवे
बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे दे बुझाई। सतगुरु शब्द की इस दात नाल, शब्द के इस ज्ञान नाल, शब्द की इस सिक्ख्या नाल मैनू बुझा दिओ, समझा दिओ कि वो जिहड़ी वस्त अगोचर है, हुण इत्थे शब्द अगोचर है। सतगुरु ने बड़े भेद रखे हैं बाणी दे अंदर कि अगोचर का भाव है जिहड़ी चीज़ साडे ज्ञान इंद्रियां दे वस विच नहीं। एक शब्द है गोचर, असीं कहने आ ये काम तुहाडे गोचरे है, तुसीं करना है। पर कोई मनुख कहे जी ये मैं नहीं कर सकता, मेरी पहुंच तो बाहर है, वो शब्द है अगोचर, मेरी पकड़ विच नहीं। गोचरे हुंदा है मेरी पकड़ विच, अगोचर ऐड़ा अगेतर लगा है, भाव मेरी पकड़ विच नहीं है। हुण वस्त अगोचर है। गुरुदेव कहंदे ने कि जो साडे ज्ञान इंद्रे हन, ये साडियां अखां हन, असीं कोई चीज़ देख रहे हैं, उसकी देख के व्याख्या कर सकते हैं। ये फुल है, ये सफेद है, ये हरा है, ये लाल है। हुण कोई चीज़ असीं सुनते हैं कन्नां नाल ते सुन के कहने ये बड़ी मिठी आवाज़ है, जां ये आवाज़ कोई सुर नहीं है। हुण ये ज्ञान इंद्रे बाहर दी चीज़ दी ते पहुंच रखते ने, पर जिहड़ी वस्त अगोचर है उस वस्तु ने तक पहुंच नहीं है, वो साडी पहुंच तो बाहर है, वो साडी पकड़ तो बाहर है। पर सतगुरु ने बाणी च यह बचन भी किया है कि साध के संग अगोचर मिले। ये नहीं है कि ये मिल नहीं सकता, ये वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गुरु ने सानू किसी मझधार विच नहीं छड्डिया। ये नहीं है कि कोई बुझारत पा दी है तो सानू बुझाई नहीं है। साहब कहते ने साध के संग अगोचर मिलै, साध के संग सदा प्रफुल्लै। ये अगोचर की प्राप्ति भी हो सकती है, पर बंदा जेड़े बाहर एक धार्मिक कर्म करता है, ये वस्त अगोचर जिहड़ी है, जे बाहरी कर्म रह जान, बाहरी कर्म कांड बन के रह जान, ते सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां ने अपने बचनां विच ये गल सानू बड़े सोहने ढंग नाल समझाई, मालक ने बख्शिश की। ते साहब कहंदे ने ना तू आवें वस वेद पढ़ावने। हुण एक बाहर दी अखां दा काम है, आपां बाणी वेख रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, पर एक अख ऐसी है जिहड़ी शब्द दे अंदर तक वेखे। एक बेनती करा, सरदार जसवंत सिंह जी नेकी जिन्हां उत्ते मालक दी बड़ी बख्शिश रहमत, गुरुदेव ने उन्होंने भै भावनी प्यार शरदा अकीदत ज्ञान मालक ने बड़ी बख्शिश की। कहते ने एक दिन वो अपने जीवन की एक गाथा दसदे हैं। कहते ने साडे दादी जी एक दिन पाठ कर रहे सन, ते वो बिल्कुल निरक्षर सन, उन्होंने कोई अखर पढ़ना नहीं आउंदा सी, अनपढ़ सन। पर जदों रोजाना गुरु घर आन करके बाणी सरवण करके कीर्तन सरवण करके उन्हें रोजाना गुरुद्वारे च नेम निभाना, आके रोज बहना, ते बाणी कंठ हो गई। हुण कंठ हुई बाणी, वो जिन्नी को कंठ वो घर जाके पढ़ते हैं। ते एक दिन रहराज साहब का शाम वेले पाठ करते सन, तो कहते सन तेरा ते कीता मैं जातो नाही। हे मालक, हुण वो अपने शब्दों च कह रहे तेरा ते कीता मैं जातो नाही, जां कह रहे मैं निर्गुण आरे मैंडा को साई नाही। उस वेले कहते ने मैं कोल जाके क्या दादी जी तुसी बाणी का उचारण जिहड़ा है वो ठीक नहीं कर रहे हो, शुद्ध नहीं है। ते कहते ने दादी जी होरां ने मैनू कहा भी पुत्र मैं जिस नूं सुना रही हाँ ना उन्हें आपे ठीक कर लेना है, मैं जिस नूं सुना रही हाँ उन्हें आपे ठीक कर लेना है। कहते कि एक दिन ऐसा वक्त आया मैं सुखनी साहब का गुटका लिया तो मैं आप पाठ कर रहा, सरदार डॉक्टर जसवंत सिंह जी ने कहते ने पाठ करदियां मैं
सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज के बचन पढ़े सी, संत कै दुखन ते मुख भवै। ते मैं वार वार संत कै दुखन पढ़ रहा सा, ते गुटका मेरे हाथ विच सी। कहंदे ने मेरे माता जी आए ते वो कहंदे ने भी बेटा तू पाठ गलत कर रहा है, संतन कै दुखन है, तू वार वार संत कै दुखन कह रहा है। कहंदे ने मैं अपनी मां नूं यही जवाब दिता जो मेरी दादी ने मैनूं दिता सी। मैं क्या भी जिसनूं मैं सुना रहा वो आपे ठीक कर लेगा। कहंदे ने मेरे हथों मेरी माता ने गुटका फड़ लिया, ते गुटका फड़ के कहंदे ने भी पुत्र हुण पाठ कर। वो कहंदे माता मैनूं किहड़ा बाणी कंठ है, मैं किहड़ा कर सकदा हां, मैं ते माता जी गुटका वेख के ही पाठ कर सकदा। कहंदी पुत्र तू गुटका वेख के भी नहीं कर रहा। सच्ची गल यह है अजे तेरा अखरां विच ध्यान नहीं, ते शब्द अंदर ध्यान कदों जाएगा? अजे ते अखरां विच ही ध्यान नहीं। तू अपनी दादी का जवाब ना दे, वो जिस वेले पाठ करती है वो भगत बन के पाठ करती है, तेरे वांगू तोता रटन वाली गल नहीं। अजे अखरां विच ध्यान नहीं, शब्द विच ध्यान कित्थों जाएगा? असी रोजाना साहब के बचन पढ़दे हां, गा भी है, सुनी है, मन रखी है भाओ। मैं बेनती कर रहा सा कि बस्त जिहड़ी अगोचर है हुण प्राप्त किवें होवे। कहंदे ने कि संसार के लोग बाहरों धर्म का कर्म कांड करदियां की कहंदे ने पातशाह कहंदे ने ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें वस। सच्चे पातशाह कहंदे ने ना तू आवें वस बहुत कढ़ावणे, ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें वस धरती धाई है, ना तू आवें वस तीर्थ नहाई है। गुरुदेव पातशाह कहंदे ना तू आवें वस बहुता दान दे, ना तू आवें वस बहुत सियाणप है। फिर पातशाह जी ने जिहड़ी पंक्ति अगे कही कहन लगे, सब को तेरे वस अगम अगोचरा। अगोचर गुरुदेव पातशाह कहंदे ने जिहड़ा अगोचर है सब कुछ उहदे वस विच है, पर उस अगोचर नूं भी वस किया जा सकता है। आपां बाणी दे बचन सच्चे पातशाह ने बड़ी वार भगत नामदेव जी कि मेरी बांधी भगत छडावै, बांधी भगत ना छूटे मुँह। भगत ने भी रब नूं बन्निया है, जिस नूं दुनिया कहती भी वो अगोचर है उन्होंने वस नहीं किया जा सकता। सच्चे पातशाह कहंदे ने सब को तेरे वस अगम अगोचरा, तू भगतां कह वस। हुण गुरुदेव महाराज ने सानू ये दस दिता है, ये वस्त अगोचर है। किहड़ी वस्त? जिहड़ी गुरु कोल है ते गुरु दे हिरदे रूप खजाने विच है। आप जी मालक दे बचन गुरुदेव गुरु अर्जन देव पातशाह दे कई बार सरवण कीते ते पढ़े होणगे। जदों आप सहज पाठ करते हो ते सतगुरु साडे ते एक तरस करते हैं, कहंदे ने हम तनवंत भागट सच नाए। हम तनवंत का भाव है असी सारे जने जिन्ने भी असी सत संगत विच बैठे हाँ, गुरु साहब सानू विच शामिल करते हैं। असी बड़े तनवंत हाँ, भागट सच नाए। क्यों? हर गुण गावे सहज सुपाए। ते फिर पातशाह कहते ने प्यू दादे का खोल दिता खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। बचन है अज दा कि वस्त अगोचर है, वो गुरु दे हिरदे रूप खजाने विच शब्द दे खजाने विच पई है, पर मेरी उस तक पहुंच नहीं है, मेरे ज्ञान इंद्रियां दी पहुंच नहीं है। देखो कि बेबे नानकी ओदी पहुंच कित्थों तक है, ते मैं तां कल्याण दास दी पहुंच कित्थों तक है। हुण मैं तां कल्याण दास जिस वेले वेखदे ने बाहरियां अखां नाल वेखदे ने, पर बेबे नानकी जिस वेले वेखदी वो अंदर दियां अखां नाल देखदी है। गुरुदेव कहंदे ने उस खजाने तक प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। रतन लाल जांका कशु न मोल, परे भंडार अकूट अतोल खावह
खर्चै रल मिल भाई, टोट न आवे वधो जाई। अखीर एक फिर पंक्ति साहब ने कही है, कहो नानक जिस लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए। कहो नानक जिस लेख लिखाए। हुण असी गुरदेव पातशाह कहंदे ने जदों मालिक साडे भागां विच कोई लेख लिखदा है, सानू सूझ दिंदा है, सानू ज्ञान दिंदा है, ते उस वेले की हुंदा, साडी इस खजाने नाल सांझ बन जांदी है, जिन्हों साहब कहंदे ने वस्त अगोचर भाई। जिहड़ी वस्तु अगोचर है, हुण गुरदेव जी ने भगत कबीर साहब जी बड़ी वार मालिक दा यह हुक्म असी सरवण कीता है। गुरु प्यारिओ, गुरबाणी दा भाव ये ज्ञान बाणी एक ऐसा हीरा है जिन्हों असी अपने जीवन के अंदर सजाना है, जिन्हों रोज गुरु अमरदास महाराज कहते ने गुरु का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शरीर ये भी हीरा है, ते सतगुरु की बाणी भी हीरा है। इस हीरे दे नाल उस हीरे नूं व्याजना है। जांको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मन है बसेरा। इस जीवन दे हीरे नाल उस हीरे नूं व्याजना है। हुण इन्नी कीमती ये चीज है, उन्नी कीमती वो चीज है। गुरदेव पातशाह जी भगत कबीर साहब जी कहते ने, क्या पढ़ी है, क्या गुणिया, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई। क्या होई दा पता की फायदा, की लाभ। भी भाई तू पढ़िया है, गुणिया है, लेकिन उस खजाने नाल तेरी सांझ नहीं पई। मैं जिस खजाने नाल सांझ पाण वास्ते गुरु दे दर ते आया हाँ, मैं वो वस्त अगोचर की प्राप्ति वास्ते आया। मेरी जे उस नाल सांझ नहीं पई ते क्या पढ़ी है, की फायदा, क्या गुणिया, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो सोई। हुण सांझ किस ना पानी सी, साहब कहने हर का नाम ना जपस गवारा। हे गवार। हुण गवार शब्द जदों सामने आउंदा है ना, कई बार असी दुनियावी जीवन च कहीदा भी भाई बंदा अनपढ़ रह जाए ना ते रोटी पानी वास्ते भी लाले पै जाते हैं। देखो अनपढ़ का बड़ा बुरा हाल है, बेचारे रोटी पानी वास्ते औखा है। अनपढ़ की अज कोई जिंदगी नहीं, वो वास्ते बड़ा औखा है। सतगुरु कहते ने जे नाम का ज्ञान नहीं ते भावें बंदा सारी सृष्टि का राजा बन जावे। जिवें दुनिया च अनपढ़ दुखी हुंदा है ना, बंदा सारे राज पा के भी जे नाम का ज्ञान नहीं तो वह दुखी है। गुरुदेव ने बाणी च यह वचन के ने, सगल सृष्टि को राजा दुखिया। जिन्हों गुरु नानक देव महाराज कहते ने जग करड़ा। लोग जिस वेले आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, वो कहते ने संसार बड़ा औखा है। पर सच्चे पातशाह कहते ने मनमुख लई है जग करड़ा, मनमुख गोवार। ते गुरमुख लई की है, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह कहते ने हर का नाम ना जपस गवारा। ते जपदा क्यों नहीं है, क्या सोचे हैं बारंबारा। क्या सोचे बारंबार। हुण साडे विच एक सोच चलदी पई है, साडी सुरत विच एक सोच है। असी सोच रहे हैं कोई अपने घर बारे, कोई अपने कारोबार बारे, कोई अपने परिवार बारे, कोई अपने रिश्तेदारां बारे, कोई अपने बारे। हुण सोचां ये चलदियां पईयां ने ते मैं बाणी दा पाठ कर रहा हाँ। पता ही इस गल का नहीं लगता कि रहरास का पाठ जिहड़ा रहरास साहब का पाठ कदों निबड़ गया है, जपजी साहब का पाठ कदों निबड़ गया है। हुक्मनामा किस वेले भाई साहब जी ने लै लिया मैनूं ते पता ही लगा, क्योंकि मेरियां सोचां विच अपना परिवार है, मेरियां सोचां विच कारोबार है, मेरियां सोचां विच दुनिया का व्यवहार होया है, मेरी सोच विच शब्द नहीं है। ते सतगुरु कहते ने गवार है क्या सोचें बारंबार। भगत कबीर साहब जी
हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचे बारंबारा। सच्चे पातशाह कहंदे ने अंधियारे दीपक चाहिए भाई, हनेरे दे विच दीपक चाहिदा है। जे हनेरा होवेगा सुख नहीं होवेगा। चानण विच ही सुख है, ज्ञान विच सुख है, पछाण विच सुख है, सूझ विच सुख है। जे सूझ नहीं ते की पुत्र नूं प्यो भी नहीं दिसदा, जे सूझ नहीं ते भरा नूं भरा नहीं दिसदा, जे सूझ नहीं ते सिख नूं सिख भी नहीं दिसदा। मैं बस्त अगोचर की सांझ गल कर रहा कि बस्त अगोचर नाल सांझ पानी। गुरु प्यारिओ, जे बंदे दी बंदे नाल सांझ नहीं है तो बस्त अगोचर तक किवें जाए। गुरदेव महाराज कहंदे ने अंधियारे दीपक चाहिए भाई, इस हनेरे जीवन दे विच अज्ञानता दे विच ज्ञान दा चानण चाहिदा है। एक बस्त अगोचर लही है, अगोचर वस्तु नहीं तेरे जीवन में चानना करना है, तेनू सूझ देनी है। पर साहब कहंदे ने बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। अज दा जो वाक है पातशाह ने बच्चों, अचरज किछ कहन ना जाई, बस्त अगोचर पाई। हे भाई, बड़ा ऐसा अजब जिहा तमाशा है, बड़ी ऐसी अजब जी अजीबो गरीब एक दास्तान है कि गुरु दे हिरदे विच एक नाम वस्तु है, पर मेरी उस तक पहुंच नहीं है। मेरे ज्ञान इंद्रिय उस तक पहुंच कर नहीं सकते हैं, ज्ञान इंद्रियां राही उतों तक पहुंचा नहीं जा सकता है। सह भगत कबीर साहब महाराज कहते ने कि भाई बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। उत्थे अगे जाके फिर बड़ा सुंदर उन्हां बचन किया, कहन लगे कहो कबीर अब जानिया, मैं बस्त अगोचर नूं जानिया। जब जानिया तो मन मानिया, मेरा मन मान गया ये वस्तु बड़ी कमाल दी है, ये वस्तु ही मेरे जीवन का हीरा है, इस वस्तु नाल ही मेरे जीवन की शख्सियत है, इस वस्तु दे नाल ही कैसे जीवन होए हमारा, जब ना होए राम नाम आधारा। जे ए जीवन दे अंदर ए वस्तु मेरा आधार ना बनी, मैं जीव नहीं सकता। आखां जीवा विसरै मर जाऊं, नानक नाम मिले तां जीवा। भगत कबीर साहब कहते हैं पर कुछ लोग हैं मन माने लोग ना भतीजै, पर बंदे अंदर एक रोजाना जीवन दे विच एक रूटीन बनिया है। मैं सज्जे मत्था खब्बे मत्था भी टेकना है, मैं किते इधर मत्था भी टेकना, मैं उद एक भावना। ये गल बड़ी चंगी है, श्रद्धा है। सतगुरु दे हजूर आके सत संगत विच साडे अंदर भाव पैदा होवे, प्यार पैदा होवे। पर गुरु प्यारिओ, जे कोई मनुख वस्तु दे नाल सांझ ना पावे ते उन्होंने चार सुपेरियों मत्था टेकदा होवे, पर वस्तु नाल सांझ नहीं पा रहा। गुरु पातशाह कहंदे ने सलाम जवाब दोवें करे, मुड्डों कुत्था जाए। मैनू इस वस्तु नाल सांझ पानी है। फिर गुरुदेव पातशाह गुरु अंगद दे महाराज, वो वस्तु जिस वस्तु नाल गुरु दे पुत्र भी सांझ नहीं पा पाए, जिस वस्तु नाल पृथ्वी चंद वर्गे भी सांझ नहीं पा पाए, रहिंदे घर ही सन, रोजाना उस वस्तु दे कोल रहिंदे सन। वो चाहते सन कि किसी दौलत नाल, किसी मेरी सियाणप नाल, किसी मेरी अकल नाल इस वस्तु की मैं प्राप्ति कर लवां। उत्थे फिर गुरु अंगद देव महाराज कहंदे ने भाई अखी बाजों वेखना, विण कन्ना सुनना। हुण वेखो बचन, इस वस्तु नूं वेखण वास्ते ये अखां नहीं, अखी बाजों वेखना, विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, विण हत्थां करना, जीभों बाजों बोलना। गुरुदेव पातशाह कहंदे ने जदों ये अवस्था बने साडे जीवन च ये सवाल ने। अगली गल आप जी ने इस गल वल जरूर ध्यान देना कि जो शब्द अंदर वस्त अनूप है
अगोचर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी सांझ किवें बने। गुरुदेव पातशाह जी गुरुदेव ने फिर इसका जवाब दिता धन गुरु अंगद देव महाराज ने। कहते ने मैं उस खजाने तक पहुंचना रूला टुंडा अंधला क्यों गल लगे ताए मालिक जी, ना मेरे को हाथ ने कि ये वस्तु नूं मैं अपने हत्थां च पकड़ सकां ते ना मेरे को इहो जे कदम ने कि मैं उस खजाने तक तुर के जा सकां। मालिक जी मेरे जीवन अंदर ये कि मैं जीवन विच अन्ना हाँ, मैं ते वेख भी नहीं सकता। फिर गुरुदेव ने अगे बख्शिश की, कहने लगे भै के चरण इस खजाने तक, इस वस्त अगोचर तक जे जाना है, गुरु दे उस खजाने नाल सांझ करनी। भै के चरण, भै असी कहने हाँ कि भाई बंदिया रब दा भौ कर, रब दे भौ विच चल। हुण भौ ते एक है निर्मल भौ। सतगुरु ने बाणी दे अंदर दोनों की व्याख्या की है कि बंदे दे अंदर एक भै है, मेरा कारोबार ये सैट रहे, मेरे कारोबार च किते घाटा ना होवे, देखो घर ये वस्तु पई है किते चोर ना पै जाण, अज मैं फलानी गद्दी ते किते हथों ना, ये बंदे विच डर ने। पर एक भौ है निर्मल भौ, उन्होंने असी बाणी चु पढ़ते हैं, निरभो भै मन होए हौमे मैल गवाया बलराम जीओ। सच्चे पातशाह ने स्पष्ट करके होर क्या कहने लगे, निर्मल भौ पाया हर गुण गाया। निर्मल भौ की है? हुण जिस वेले असीं घरों तुरदे हाँ ते तुरन लगियां साडे अंदर एक भौ होवे, निर्मल भौ, कि मालिक जी मैं जिस रस्ते ते तुरन लगा कि तेनू मंजूरी है इस पासे चलन, तू मंजूर कर दे। देखी किते मैं इस रस्ते उत्ते तुरा ते मेरी प्रीत तेरे नालों टोटी ना जाए, मैं कोई गुनाह ना कर बैठा, मेरा प्यार ही तेरे नालों ना टुट जाए। सतगुरु मैं जेड़े पासे जा रहा तुहानू चंगा लगदा है? मेरे अंदर एक निर्मल भौ है, जे मैं इस रस्ते ते टुरिया मेरा गुरु ही नाराज ना हो जाए। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै, मैं ते बड़ी महंगी लई है। ये वस्तु जिहड़ी प्राप्त हुई है ये बड़ी महंगी मिली है, किते ना होवे गुरु नालों सांझ ही टुट जाए। निर्मल भौ, जिस दिन साडे अंदर ये निर्मल भौ पैदा होवेगा, ये चरण साडे भौ वाले बनणगे। असी उस रस्ते ते कदे नहीं तुरांगे जिस रस्ते ते तुर के गुरु नालों सांझ टुट जाए। जे मैं उस वस्त अगोचर वाल जाना चाहना ते मैनू गुरु दी भै भावनी च तुरना होवेगा। सच्चे पातशाह जी ने इसलिए कहा सी, हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चालें गुर चाली। सतगुरु जे साडी मत नाल तुरिया कि तुहाडे नालों सांझ टुटदी है, अज तो असीं ये कहने आ भी असीं अखां तो अन्ने आ, साडू तो नहीं तुरिया जाना, आप साडी बांह फड़ के तोरो। हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चालें गुर चाली, सतगुरु दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। तुसीं अपना पल्ला फड़ाओ, असीं तुहाडे पिछे तुरांगे। गुरुदेव असीं अपनी अकल नाल अज तो बाद तुरना ही नहीं है। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था। सच्चे पातशाह मैं उस खजाने वास्त उस वस्त अगोचर तक जाना चाहना, ते फिर मेरे विच ये किरपा कर, मेरे उत्ते बख्शिश कर कि अपने निर्मल भौ दे चरण बख्श, मेरे अंदर ये निर्मल भौ बने। फिर साहब कहते ने भै के चरण कर भाव के, कर मैंने हाथ प्यार। हुण जदों सानू गुरु वस्तु देवे ते साडे कोल प्रेम दा भांडा होवे, जे भांडा प्रेम दा नहीं तो वह वस्तु सच्चे पातशाह ने उस च पानी ही नहीं है। गुरुदेव कहते ने असी रोजाना जदों गुरुदेव की बाणी का पाठ करते हाँ तो सतगुरु सच्चे पातशाह बड़ी बख्शिश साडे ते करते ने। जपजी साहब अंदर धन गुरु नानक देव महाराज ते कहन लगे, जत पहारा धीरज सुनियार एहन मत वेद अत्यार। ते सच्चे पातशाह ने ओदे अंदर सारे गुण एकत्र करके ना ते क्या कहते किथे पाने हैं,
उस वेले क्या भांडा पाओ अमृत तित ढाल। प्रेम दे भांडे अंदर ही नाम दी वस्तु टिकनी है। सच्चे पातशाह कहते हैं जे ये भांडा साडे कोल नहीं है तो फिर ये वस्तु भी साडे कोल नहीं आ सकती। प्रेम दे हथ असीं कहने आ कर अंजलि पुन वड्डा है। असीं अंजलि ते करदे आ, हथ ते जोड़दे आ, पर हथ जोड़ के ये हथ नहीं है, उत्थे प्रेम दे हथ होण। वो प्रेम दे हत्थां दे विच ही गुरु ने वो वस्तु पानी है। जिन्ना चिर हथ प्रेम च नहीं जुड़ते, किते मजबूरी च जुड़ रहे ने, किसे लालच किसे स्वार्थ कारण जुड़ रहे ने। प्रेम दे हत्थां विच गुरु ने वो वस्तु पानी। सच्चे पातशाह कहते ने जेकर अपने जीवन च चाहना है, जिन्हों गुरु नानक दे महाराज कहते ने भाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत। ये जदों ये सारे शब्द आप पढ़ोगे तो गुरुदेव उत्थे भी एक वचन कहते ने कर कासा दर्शन की भूख। कर कासा दा भावे अपने हत्थां दा भांडा। उत्थे भांडे की गल यही है जिन्हों सच्चे पातशाह ने सूही राग अंदर क्या भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। दूध कर्म फुन सुरत समायन होए निराश जमावो। फिर सच्चे पातशाह कहते ने इस भांडे दे विच नाम रूपी वस्तु जिहड़ी है पैनी है। फिर अगली गल पातशाह ने क्या लोयन सुरत करे। हुण असीं गल उस खजाने नूं वेखण दी। लोयन सुरत जिस वेले साडी सुरत जदों गुरु नानक दे पातशाह जी नूं सिद्ध मिले सन ते उन्हां गुरुदेव नूं पुछया कि गुरु पातशाह तुहाडा गुरु कौन है। ते उन्हां दो गल्लां गुरुदेव ने सिद्धा नाल ये बड़ी वार आपां बचन सरवण कीते। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जिहड़ी साडी सुरती है उस सुरती विच शब्द दी धुन जाए। वाजा वज रहा है, यदी भी धुन है, शब्द की भी धुन है। जिस दिन किते शब्द की धुन साडी सुरत विच जावे। आप जी जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बचन पढ़ते हो, उन्हां बचनां विच सच्चे पातशाह कहते ने मुख साचा मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एकस बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ते ओ लक्षणां विच सच्चे पातशाह ने एक पंक्ति बड़ी सोहनी कही। कहते ने ब्रह्म ज्ञानी के मन प्रगास जैसे तारी ऊपर आकाश। जिस वेले सुरत दे आकाश विच ये शब्द की धुन जाएगी, ये शब्द का प्रकाश होगा। तुसी सोच सकते हो कि साडी सुरत कितनी विशाल होगी। जिन्ना आकाश विशाल है, शब्द सुरत का मेल हो जाए तो सुरत भी विशाल हो जाती है। हुण देखो जिस वस्तु अगोचर नूं असीं कह रहे हैं पाना, गुरुदेव कहते हैं जिदन सुरत विशाल हो जाए बोलै पवन गगन गरजै नानक निश्चल मिलन सहजै। गुरुदेव कहते हैं जिस दिन इस गगन विच इस सुरत विच शब्द गरजदा है, सुरत विशाल हो जाती है। उस दिन इस खजाने विच पई हुई चीज नूं वेख के कहीदा है एक पिता एक सके हम बारक। जिस दिन ये वस्तु असीं वेखदे हां ते कहने अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ये खजाने नाल सांझ पई होयां दी सुरत इन्नी विशाल हुंदी है। उदन ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनियाई। जिदन इस खजाने दे नाल साडी सांझ बनेगी, साडी सुरत इन्नी विशाल होवेगी। पर यह लोयन सुरत करे जिन्ना चिर ये अखां नहीं ख्याल करना। सतगुरु सच्चे पातशाह दे ये बचन जिथे असी सरवण कर रहे हाँ कि जदों असी उस खजाने विच उस वस्त अगोचर तक साडी किते सुरत जांदी है, उस सुरती वाला मनुख कहंदा सतगुर गुणी निधान है गुण कर बख्शे अवगुणियारे। सतगुरु पूरा वैद है पंजे रोग असाध निवारे। सुख सागर गुरुदेव है। हुण उस वस्तु नाल उस खजाने नाल सांझ पै गई ते उस खजाने विच सुरत दीआं अखां नाल वेखो कि गुरु कैसा है। गुरु ते इहो जिहा है जिहड़ा अपने घर दे सुख दूजिआं नूं दे दिंदा है ते अगले दे दुख अपने कोल रख लैंदा है। जिस स्थान ते तुसी बैठे हो अज भी
उस गुरुदेव महाराज नूं सीस झुकाईदा है कि सच्चे पातशाह तुसीं सारियां दे दुख अपने उत्ते लैके ते सारियां नूं सुख वंडे। अज इसे लिए कहीदा श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु मेरे विच यह है कि वह सुख दे के आप दुख ले लेंदा है, पर मेरे जीवन की कहानी यह है मैं अपने जीवन के दुख दूजियां नूं देण नूं चाहना ते दूजियां दे सुख जिहड़े ने वो मैं खोने चाहना। अज मेरे जीवन च यह तब्दीली है। मैं उस खजाने नाल सांझ नहीं पाई। मेरे गुरु ने ते अपना परिवार वार दिता दूजियां लई। मेरे गुरु का खजाना यह है, गुरु विच झात मारीए, गुरु के हिरदे विच जाके कि मेरा गुरु कैसा है। जिस गुरु नूं किते असीं ये कहने आ कि गुर जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। सच्चे पातशाह कहते ने गुरु ऐसा है। भाई गुरु दे उस खजाने च, गुरु दे उस हिरदे विच, गुरु दे शब्द हिरदे विच सांझ पा, पछाण कर मेरे गुरु विच की है। मैं एक बचन सरदार चरण सिंह जी सफरी उन्होंने लिखिया है। वो कहते ने रब जी मैं तुहाडे कोल हाथ जोड़ के एक बेनती करदा हाँ। मैं कल बचन जिस वेले सीस गंज साहब विचार कर रहा सा, उत्थे एक बचन आया। उस बचन विच गुरु अर्जन देव महाराज ने एक प्रमाण किया ते कहने लगे हर का नाम कोट लख बाहा। नाम दियां करोड़ां बाहां हन, जां जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या कीजे। हुण जाम गुरु होए वल ते फिर अगली गल हर का नाम कोट लख बाह। कहंदे नाम दियां करोड़ां लखां बाहां हन। भाव जिस कोल नाम है। हुण असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ये बचन ते बड़ी दलेरी नाल, बड़ी जुरत नाल, बड़ी अणख नाल, बड़े वीर रस विच कहने आ कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये कही दा है, पर नाम जिहड़ा 1.25 लाख नाल लड़न वाला है उस दे अंदर नाम वो है जिसनों असीं कहने हर का नाम कोट लख बाह। जदों नाम हिरदे विच वसदा है 1.25 लाख उदों बनदा है। हुण किस मनुख दे कोल नाम दी वस्तु नहीं है कि वो कहे जी मैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। इहो जे बंदे मैदान छड्ड के भज जांदे हन। हुण उस वेले चरण सिंह सफरी ने एक बचन किया, वो बड़ी अपने सोहणे शब्दां विच कहंदे ने, कहन लगे रब्बा साहब आंगे दी फौज सारी, सानू बहुतियां दी लोड़ नहीं, नाम वाला एक किते डट जाए। अज बापू सूरत सिंह बैठे हुए हैं, वो डट के कहन लगे जदों किते असीं अपने उस मैदान विच डटदे हां ते गुरुदेव महाराज कहंदे ने नाम जिस अंदर हुंदा है वो अपने मैदान अंदर अपनी जान निशावर कर दिंदा है। वो एक ही बहुत है, हजारां दी लोड़ नहीं। कहन लगे रब्बा राह सांभ रंगे दी फौज सारी, सानू एक अजीत ते जुजार दे दे। साडे कोल अज कोई चीज लोड़ है तो वो अजीत ते जुजार दी है, जिन्हां अंदर वो नाम वसदा है, वस्त अगोचर वसदी है, सतगुरु दी वो सिक्ख्या वसदी है। कहन लगे सानू जीत उजार दे दे, दुनिया विच तल मचा देंगे, बेड़ी पंथ दी भवजलों पार कर दे। जिन्हां अंदर नाम वस गया सी, सच्चे पातशाह ने बस्त अगोचर जिन्हां दे हिरदे विच टिका दित्ती सी, वो अपने गुरु दे नाल खलो के कहंदे सन कट बंद बंद दे, नेजियां ते टंग दे, आरियां नूं सौंप दे, पट्ठियां च झोंक दे। मेरी जवानी कढ के मेरी जवानी बल के गावेगी यह रागनी कि धर्म पिछे मरन विच दशमेश दे दुलारियां दी जिंद नूं सुकून है। सानू कोई मिटा सकदा नहीं, सानू कोई झुका सकदा नहीं, क्योंकि साडियां रगां विच गुरु कलगीधर दा खून है। जिस दिन साडे जीवन अंदर यह गल आवेगी, यह बस्त अगोचर आवेगी, उस दिन गुरु तो कदे बेमुख नहीं होवांगे। इस बस्त अगोचर नाल सांझ पाण लई पै के चरण कर भाओ के लोयण सुरत करे, नानक कह सियाणिया इउं कंत मिलावा होए। इस खजाने नाल, उस बस्त अगोचर नाल
मिलाप उस दिन गुरु प्यारिओ होवेगा जिस दिन किते साडे कोल ये मालक की बख्शिश हो जाएगी। सच्चे पातशाह कहते ने अचरज किछ कहन ना जाई, एक बड़ा असरज है जो क्या नहीं जा सकता कि वस्त अगोचर भाई, हे भाई गुरु दे हिरदे रूप खजाने विच एक वस्तु है, वो नाम वस्तु है। ते नाम वस्तु की प्राप्ति जिहड़ी है वो मालक दे ज्ञान नाल सूझ नाल होनी है। साहब कहते ने त्रै गुण रहत रह निरारी, त्रै गुण रहत, त्रै गुण माया दे तीन गुण हैं जिस दी व्याख्या आपां गाहे बगाहे सरवण करते रहने आ कि गुरदेव पातशाह कहते ने रजोगुण, तमोगुण ते सतोगुण। रजोगुण ये दुनिया, जिहड़ी सतोगुण है वो धार्मिक दुनिया, वो लोग जिहड़े कुछ धर्मी ने। ते एक गुण है तमोगुण। इस दे विच, इस लुकाई विच, इस कुदरत विच पंछी है, सर्प है, जानवर ने, ये सारे जो जीव हैं, भावें कि जदों असीं इहदी व्याख्या विच भी जावांगे ते बंदे दा एक अपना सुभाव है। कोई बंदा उच्ची उच्ची बोल रहा है, बोल विच कोई रस नहीं है, तो असीं कहने बंदा कां कां करदा पिया है, तमोगुणी। गुरुदेव महाराज कहने माथे त्रिकटी दृष्ट करूर, बोले कौड़ा जेबा की फूड, ये की है? तमो बिरती है। रजो बिरती दुनिया वाली बिरती, ते सतो बिरती की है? धर्मियों वाली बिरती। पर सच्चे पातशाह ने एक उत्थे अगे कहा भी नहीं, इस तो भी अगला एक पद है, वह है चौथा पद, त्रै गुण मेटे। जिस वेले ये तिन्ना गुणों तो, ये तीन गुण की ने? माया दे तीन गुण, ये बंदे ते प्रभाव पाते हैं। कोई चीज गुरुदेव ने जो बनाई है वह माड़ी नहीं, पर उसका प्रभाव जो बंदा कबूलता है, जिस तरह कि मनुख नूं रब ने एक घर दिता है, उसने घर की प्राप्ति की, घर की प्राप्ति करके वो अपने घर अगे खलोता है। हुण जिस वेले घर अगे खलोता है तो कहता जी ये घर देखो मेरा कितना सोहना है, मैं बड़ी मेहनत ना बनाया है, बड़ी मेहनत। हुण माया का प्रभाव की पिया? माया का एक गुण है होमे, होमे बंदे विच आ गई है। पर एक मनुख गुरमुख है, वो माया का प्रभाव नहीं कबूलता, वो अपने गुरु का वाहिगुरु का प्रभाव कबूलता है। तो वो कहता है मोती ता मंदिर उसरे, रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित्त ना आवे ना। मालक जी मैं किते भुल ना जावां, ये तो तुसी मैनू तुसी दिता है, जिसदा दिता खावना तिस गई है, शाबाश। वो अपने घर के खलोंदा है, जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर। उसका सुभाव ये बन जाता है। इत्थे माया का प्रभाव नहीं, कहते ने जदों ना इस वस्तु उत्ते तिन्ना गुणां का प्रभाव है, ते जिस दिन ये नाम वस्त किसी मनुख के हिरदे च वस जाती है, वो बंदे उत्ते भी ये तिन्ना गुणां का प्रभाव नहीं पैंदा। कहते ने रह निरारी, साधिक सिद्ध ना जाने। साधिक जेड़े साधना करने वाले हैं, सिद्ध जेड़े पुगे हुए जोगी हैं। गुरुदेव महाराज कहते ने इस वस्तु नूं कोई बंदा कहे मैं इस साधना नाल जाल नवा, बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरै, वो भवें जिन्ने मर्जी ये कर्म कर लवे। गुरुदेव महाराज का यह बचन तुसी कई बार सरवण किया है। साहब कहते ने वो मनुख जिहड़ा है भावें कोई गंगा दे उत्ते पुट्ठा लटके तप करे ते तप करदियां करदियां मर जावे, पर वो कवे मैं नाम की प्राप्ति कर लवां। साहब कहते नहीं, सानू वैसे नाम की प्राप्ति नूं बड़ा सीधा साधन किया। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा, कहो नानक जिस भयो प्राप्त तिस पूर्व लिखे का लेना। सानू सत संगत दिती है। साहब कहते ने साधक सिद्ध ना जाने, जेड़े साधक ने साधना करने वाले सिद्ध जेड़े पुगे हुए जोगी ने वो भी नाम की कीमत समझ नहीं सके कि नाम की प्राप्ति किस तरह। कहते रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुरु कै खजाने। ये जिहड़ी वस्त अनूप है, वस्त अगोचर है,
ਇਹ ਰਤਨਾ रूपी कोठड़ी जिहड़ी है वो गुरु शब्द हिरदा है, ये नकां नाल भरिया। सच्चे पातशाह नूं कहा गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे। इस खजाने विच भाई साहब ने अगे बचन किया, मोल नाही कछ करने जोगा है भाई। कोई मनुख मोल दे नाल पैसे नाल भी ये वस्त अगोचर की प्राप्ति नहीं कर सकता, ना ही कोई इस दे मुल नूं दस सकता है। क्या को कहे सुनावे, ना ही कोई इसका व्याख्यान कर सकता है, क्योंकि मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। सब कहने कथन कहन को सोझी नाही, जो वेखै तिस बने आवे। इस नाम वस्तु दी गुरु दे खजाने विच पई हुई वस्त अगोचर दी कोई मनुख ये कवे मैनू सोझी है, मैं इनू बयान कर दिया। साहब कहते नहीं, हाँ जिस वेले कोई इस वस्तु नू वेखदा है तो वह इन्ना मोहित हो जाता है, उहदे उत्ते प्रभावित हो जाता है, फिर उसकी उस वस्तु दे नाल सांझ बन जाती। साहब कहते कहत कण को सोझी नाही, जो पेखै तिस बने आवे। सोई जाने करने हारा, कीता क्या बेचारा। कीता क्या जिहड़ा रब ने कीता है, असी तुसी सारे। रब जी तुसी सानू बनाया है, असी तुहानू नहीं। तुहाडी बनाई वस्तु नू असी की बयान कर सकते हैं, की कह सकते हैं। तुसी आप ही इस वस्त बारे जानते हो। अपनी गत मित आपे जाने, हर आपे पूर भंडारा। मालिक जी इस नाम वस्तु दे, इस खजाने दे तुसी आप ही मालक हो, ते अपने बारे आप ही जानते हो। तुसी किन्ने महान हो, ऐसा रस अमृत मन चाखिया। साहब कहते ने नाम रस जिहड़ा है, नाम दी वस्तु का जो रस है, जदों मैं इनू चखिया ते इस नाम वस्तु ने की कीता। साहब कहते तृप्त रहे अघाई, फिर अंदरों माया वालों रज गए। कहो नानक मेरी आसा पूरी, सतगुरु की शरनाई। हे नानक आख कि गुरु की शरण विच आके मेरी एक आस पूरी हुई है। वो आस है नाम वस्तु की प्राप्ति, गुरु के खजाने नाल सांझ, शब्द अंदर विचली सिक्ख्या नाल मेरी सांझ बन गई है। कहो नानक मेरी आसा पूरी, सतगुरु की शरणाई। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, गुरु की शरण विच आके साडे सारे जीवां दी भी संगतां ये आसा पूर्ण होवे। धन्नवाद सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। धन्नवाद सरबत जो भी माई पाई जिन्हों ने असीस बख्शी, इस मत मालक ने बख्शी कि सच्चे पातशाह के इस पावन दरबार की हाज़री भरन का अवसर मिलिया। धन्नवाद प्रधान साहब सरदार मनजीत सिंह जी के, धन्नवाद सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जेड़े, अते धन्नवाद नाल ही सरदार परमजीत सिंह जी राणा जिन्हों ने इतना सोहना प्रबंध किया है कि आप संगतां दे दर्शन करन लई मालक आप बख्शिश करता है। सच्चे पातशाह सब नूं नाम दी दात बख्शे, भुलां दी खिमा, फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।